जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो गुज़श्ता एडवेंचर हुआ पाकिस्तान के अंदर, एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ 9 मई इसी साल 2023 में। इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जब इमरान खान की गिरफ़्तारी अमल में आई तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन शुरू हुआ। इस एजिटेशन में क्योंकि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही फ़ैसला किया हुआ था कि उसने शामिल होके और सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ करनी थी। इस तोड़ फोड़ के नतीजे में फिर मुकदमात भी दायर होने थे और उसके बाद उन्होंने पीटीआई का ख़ात्मा करना था और इमरान खान को माइनस करना है। ठीक है, आपकी अपनी एक तरतीब है, आपके पास इक़्तिदार है, आपके पास क़ुव्वत है, आपके पास पीडीएम जैसी डमी जमातें हैं, आपके पास शहबाज शरीफ की तरह एक नालायक और करप्ट वज़ीर-ए-आज़म भी है। आप पाकिस्तान के अंदर कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। आप ये फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकते हैं। आपने इस तरह के कई सारे और ऑपरेशन भी किए होंगे क्योंकि हमें पता है कमो बेश 60,000 या 70,000 जो लोग अभी शहीद करवाए हैं हमने एक पराई जंग में, जब हमें स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी मिली थी और हमने दुश्मनों के या जो इंटरनेशनल फोर्सेस थी उसामा बिन अदन को पकड़ने आई थी, उनको हमने पूरी सपोर्ट फराहम की। हमने शमसी एयर बेस दे दिया, हमने उन्हें जैकबाबाद एयर बेस दे दिया, हमने उन्हें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की, हमने स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दी। आप जो चाहें करें क्योंकि आपके पास क़ुव्वत है, आप बादशाह सलामत हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट हैं। लेकिन हमारा आपसे गिला और शिकवा ये है कि इस फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद आपने जो चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया है, वो मैं समझता हूँ एक नामुनासिब फ़ेल है। सियासत में अमूमन जो घरेलू ख़ातीन हैं उनका कोई किरदार नहीं होता और उनको पकड़ के हवालात में रखना। वीगो गाड़ियाँ आनियाँ, एक डाला जो है वो पाकिस्तान में बड़ा मरूफ़ है, वो आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, फिर आप वीडियो दिखाते हैं लोगों को ख़ातीन की आज़म सवाती के साथ जिस तरह हुआ, फिर आप लोगों को जिस तरह से टार्चर करते हैं, ये एक मुनासिब फ़ेल नहीं है। लेकिन हम सिर्फ़ जो ख़ातीन के साथ बदसलूकी हुई, जो चादर और चार दीवारी पामाल हुई, उसके हवाले से बात करेंगे। हम देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान का पूरा माशरा एक इस्लामिक माशरा है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम हैं, हमारे मुल्क का नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लाम की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करता है और इसका पहला जो सेंटेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भी इस चीज़ को तस्लीम करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सॉवरेनिटी होगी, जो हतमी फ़ैसला होगा, जो आखिरी फ़ैसला होगा, वो अल्लाह पाक का होगा, अल्लाह के कुरान का होगा, उसके नबी की शरीयत के मुताबिक हम पाकिस्तान में डिसाइड करेंगे और अल्लाह ताला की जो हाकमियत को एक्सेप्ट किया गया है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे अल्लाह की तरफ से कोई अहकामात आ जाएँ तो हम पब्लिक ओपिनियन को, हम किसी भी डिक्टेशन को, हम किसी भी रूल को उसको अलग कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, हम अल्लाह और उसके नबी के अहकामात को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो औरत हैं, जो ख़ातीन हैं, उनको ख़ुसूसी एक अहमियत दी गई है, उनको इज़्ज़त और तौक़ीर दी है हमारे नबी ने और हमारी शरीयत ने। जो खुतबा हज्जतुल विदा है, जो आखिरी हज किया हमारे नबी ने, उसमें भी उन्होंने ख़ातीन के हवाले से ख़ुसूसी तलक़ीन की, पूरी उम्मत को की। तो पूरी उम्मत में वो चाहे उनको कोई लोग मानते हैं उनके लिए भी और चाहे नहीं भी मानते उनके लिए भी, वो चाहे अफ़्रीका के लोग हैं, चाहे वो चाइना के लोग हैं, चाहे वो बरतानिया और अमेरिका के लोग हैं, सब के लिए हमारे नबी के अहकामात या उनकी तलक़ीन जो है वो मैं समझता हूँ कि वाजिब है। वाजिब तो उनको मानने वालों के लिए हो सकता है, लेकिन जो नहीं मानते वो भी अगर मानेंगे तो उनके अपनी ही फलाह है, अपनी ही मैं समझता हूँ कि फ़ायदा है। तो बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। कई सारी और भी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस्लाम की खातर
जिस फ़र्द ने सबसे पहले अपनी जान की कुर्बानी की वो भी खातून थी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा। अबू जहल ने उनको नेज़ा मारा और वो खालिक़ हकीकी से जा मिली। हमने ये भी देखा कि पहला शख्स या पहला फ़र्द जो मुसलमान हुआ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी एक ख़ातून थी। हम ये भी जानते हैं कि जन्नत की सरदार भी एक ख़ातून होगी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। हम ये भी जानते हैं कि हम पूरे इंसानों की, पूरी इंसानियत की जो वालदा हैं, जो अम्मा हैं, अम्मा हव्वा, वो भी हम सारे इंसानों में यकसानियत है कि हम उनकी औलाद हैं, वो हमारी माँ है। और इस हवाले से भी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो एक कुंबा हैं, एक ख़ानदान है, उनका एक दूसरे से तल्लक़ है। हम देखते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, वो भी एक ख़ातून हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें एक ख़ुसूसी हैसियत और अहमियत दी और वो क्रिश्चियनिटी में होली स्पिरिट के नाम से जानी जाती हैं। हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। और वो सिर्फ़ नहीं इस्लाम में बल्कि क्रिश्चियन और ज्यूस में भी वो उनका एक ख़ुसूसी रुतबा है। हज़रत एक पैगंबर की बीवी हैं और एक पैगंबर की वालदा हैं। और भी कई सारी ऐसी ख़ातीन हैं जिनका हम यहाँ पे ज़िक्र कर सकते हैं, वो चाहे आफ़िया सिद्दीकी हो, चाहे मादर मिलत फ़ातिमा जिन्ना हो, लेकिन कई सारी ऐसी नॉन मुस्लिम ख़ातीन भी हैं जिन्होंने बड़े नुमायाँ किरदार अदा किए। जब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल किया है, और ये जो पामाल आपने किया है, ये जो जुर्म किया है, ये जुर्म आने वाला मौरख़ भी इसको इग्नोर नहीं कर सकेगा। जब आज की तारीख़ मरतब करनी शुरू करेगा तो इस मकरूह फ़ेल को भी वो ज़ेरे करतास लाएगा। मदर टेरेसा फ्रांस से चलती हैं, इंडिया में आके अपना पड़ाव डालती हैं और वो डिफरेंट काइंड ऑफ पेशेंट्स, पर्टिकुलरली जो लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से उन्होंने एक शानदार खिदमत अंजाम दी हैं। अगरचे और भी डिफरेंट इन्फेक्शियस कंटेजियस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन पर्टिकुलरली इन दो डिज़ीज़ में उनकी बड़ी शानदार खिदमत हैं और वो फलाह के कामों में, इंसानियत की खिदमत में उनका एक बड़ा नाम समझा जाता है। इंदिरा गांधी का इंडिया के अंदर बड़ा नाम समझा जाता है, उनकी बड़ी सियासी खिदमत हैं। अगरचे वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कौम में नुमायाँ खिदमत अंजाम दी। हम देखते हैं एंजेला मर्केल फ्रांस की जो चांसलर थी, वो भी खातून थी, उन्होंने भी बड़ी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी हैं। फिर जसिंडा आर्डर्न जो न्यूज़ीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म थी, उन्हीं के दौर में एक मस्जिद में हमला हुआ जिसमें कई सारे नमाजियों को, मुसलमानों को शहीद किया गया और उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों से माज़रत की और काफ़ी अरसा तक इस चीज़ पे मलाल का इज़हार करती रही, तो वो भी खातून थी। ये बातें मैं इसलिए की हैं कि ख़ातीन का भी बहरहाल इंसानियत में, कौमों में, माशरे में एक ख़ुसूसन रुतबा और मर्तबा है। लेकिन जब आप चादर और चार दीवारी की हुर्मत को पामाल करते हैं तो इसका मतलब है आप दुनिया की सारी रवायात को, फंडामेंटल ह्यूमन जो ट्रेडिशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको आप वायलेट करते हैं। तो इसको ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम इससे नफ़रत करती है, पूरी इंसानियत इससे नफ़रत करती है। इसका तल्लक़ किसी मखसूस फ़िरके, ग्रोह या मज़हब से नहीं है, इसका तल्लक़ इंसानियत से है, लोगों से है, इस इंसानी माशरे से है। तो इसलिए हर सूरत में चादर और चार दीवारी की हुर्मत को मेंटेन रहना चाहिए। उसको किसी भी सूरत में आपने पामाल नहीं करना। आपने अगर इसको करना है तो आपने माजी में भी किया। कहाँ पे किया? बांग्लादेश में किया। आप इससे फाटा, वाना और कबायली इलाकों में किया। आप इसको बलूचिस्तान में आपने किया। तो अभी पीटीआई को सिर्फ ख़त्म करने के लिए, इमरान खान को माइनस करने के लिए अगर पाकिस्तान के मासूम लोगों को, सियासी वर्कर्स को, उनके घरों की ख़ातीन को बेतौकीर करेंगे तो ये इससे दुनिया का हर इंसान नफ़रत करेगा। हर काबिल इज़्ज़त और एक रेगुलर पर्सन इससे नफ़रत करेगा। ये किस तरह से साबित हो सकता है? किस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो ख़ातीन की बेहुरमती हुई है? क्योंकि ये वक़्त, ज़माने और हालात और मीडिया ने और लोगों ने देखा कि आप जब आज़म स्वाति को गिरफ़्तार किया तो उनकी ख़ातीन और उनके बच्चों के सामने उसको गिरफ़्तार किया, बेतौकीर किया। आपने एक सेनेटर को नंगा किया,
اس کی بیوی کی پرائیویسی کی ویڈیو آپ نے ایکسپوز کی، یہ جرم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم دیکھیں کہ شہریار افریدی کو آپ نے پکڑا، اس کے خاندان، اس کے بچوں اور اس کی بیوی کے سامنے ان کو بے توقیر کیا۔ گھریلو خواتین کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کو بھی بے حرمتی کی، ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ نہ وہ پی ٹی آئی کی کوئی عہدے دار ہیں، نہ کوئی جلد سے جلوس میں وہ جاتی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، صرف اس لیے پکڑ لیا کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کسی شخص کی والدہ ہونا یا بہن ہونا یا اس کی بیٹی ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے، تو یہ آپ نے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی ہے۔ عثمان ڈار کے ایک گارڈ ہے، اس کو بھی آپ پکڑتے ہیں، آپ اس پہ جسمانی تشدد کرتے ہیں، آپ اس کے نازک اعضاء کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پھر جب آخری حربہ آپ اپناتے ہیں، اس کی بیوی کو ویگو ڈالے میں لا کے پھر لے آتے ہیں، اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اس کو ننگا کریں گے، ویڈیو بنائیں گے، تب وہ گارڈ جس کی بہت زیادہ کو رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی پاکستان کے اندر، اگرچہ ہر پروفیشن کی عزت اور توقیر اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن وہ کوئی بڑا مالی حیثیت سے کوئی مالدار شخصیت کنسیڈر نہیں ہوتی، وہ بھی اپنی اس عزت کے لٹنے پہ، عزت کے خراب ہونے پہ بیچارہ بتاتے ہوئے بھی رو پڑا۔ تو آپ مسلمان کبھی بغیرت نہیں ہو سکتا، اور اسلام جو ہے، ہمارا دین جو ہے، ہمارا مذہب تو اس چیز سے نفرت کرتا ہے، اس چیز کو مسترد کرتا ہے کہ مومن کبھی بغیرت ہو۔ وہ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ علماء سے بھی یوں ہی ہم نے سیکھا ہے کہ اگر آپ گھر کی چار دیواری کی حفاظت کرتے ہوئے قتل بھی ہو جائیں تو یہ شہادت ہے، بلکہ شہادت کا بھی اعلیٰ مرتبہ ہے کہ آپ اپنی حرمت کو، عزت کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی سیاسی ورکر خواتین کو آپ نے پکڑا، اور پھر ان کو، آپ کے پاس شاید ماسک نہیں تھے، جو بھی تھا، لیکن آپ نے ان کے سروں پہ شاپر ڈال کے تو ان کو جج اور جوڈیشری کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان کی بہنوں کو اور کئی ساری خواتین کو آپ نے پکڑا صرف اس لیے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی ورکر کی بہنیں ہیں۔ یہ کوئی ایسا جواز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ ان کو ٹف ٹائم دیں، ان کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے لے آئیں اور حوالات میں ڈال دیں، جیل میں ڈال دیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان خود اس چیز کو کنفیس کرتے ہیں، اس چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ پولیس کا رویہ پھر بھی کچھ حد تک بہتر ہے، لیکن یہ نامعلوم قوتیں، یہ خلائی مخلوق، یہ پاکستان کے جو آقا ہیں، یہ پکڑتے ہیں تو ان کا بڑا ظالمانہ رویہ ہے، اور ان کا ظالمانہ رویہ جو ہے یہ تو دشمن کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اپنی قوم، اپنی نسل اور اپنے پاکستان کے بھائیوں کی بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ایک مناسب رویہ نہیں ہے۔ پاکستان کا سابق پرائم منسٹر اور ایک بڑی نمایاں شخصیت جو سوشل ورکر بھی ہے، جو اکیڈمیشین بھی ہے، اور جس نے شوکت خانم ہاسپٹل اسٹیبلش کیے 3 بڑے شہروں میں، لاہور، کراچی اور پشاور میں، وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بری ہے، اس کا رویہ غیر انسانی ہے، تو یہ تو انتہائی تشویشناک بات ہے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ انسانیت کو انسانیت میں ہی رہنا چاہیے، ہمیں جانور نہیں بننا چاہیے، ہمیں حیوانیت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ جو مومن ہے، مومن کبھی بغیرت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے دین نے ہماری نسل کا بھی تحفظ کیا ہے، جس طرح ہماری جان، مال، عزت کا تحفظ کیا ہے، ہمارے عقائد کا تحفظ کیا ہے کہ آپ اسلام میں آ تو سکتے ہیں، لیکن جب جائیں گے تو پھر مرتد ہوں گے، پھر واجب القتل ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے عقائد کا بھی تحفظ ہمارے دین نے کیا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔